हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों जो होता है उसका मैं आज आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं। यानी कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पार्ट 8 से लेकर के दोस्तों 9 तक के आप लोगों को दोस्तों क्या है कि दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सी जो आपने दोस्तों 35 करके करा दिया है। तो आज दोस्तों उस सारे क्वेश्चन में थे जितना भी पहले मैंने आपको बता दिया उन सारे क्वेश्चनों में से दोस्तों आज हम आप लोगों का टेस्ट लेने वाले दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में दोस्तों में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि दोस्तों हमें पता चल सकेगी कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है बताने के बावजूद। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो और कमेंट करके बतलाना आप लोगों को पहले से कितने जो थे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। और आप लोग दोस्तों इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए दोस्तों, वहाँ पर इंग्लिश का क्लास भी मैंने करा दिया है, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बतलाए थे उन क्वेश्चनों को दोस्तों शामिल करके आप लोगों का टेस्ट लिया गया। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ टेस्ट देना और बतलाना कि कितने क्वेश्चन आपको मालूम थे। चलिए, आप लोगों को पहले से आंसर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कहता है कि जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। चलिए, आशा है कि सब लोग बतला ही देंगे। चलिए, जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है दोस्तों नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, नहीं अच्छा रहता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर आप लोगों का ऑप्शन नंबर दिया है तो समझिए आप नंबर आपका दोस्तों एक नंबर एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एकदम सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो, सारा क्वेश्चन को याद करते जाइए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए किसका आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन आप लोग को लगता है। चलिए बताइए, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है, संरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताओ, देखते हैं किसका किसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग कमेंट करो दोस्तों और पता कीजिए कौन सा आप लोगों को दोस्तों सही उत्तर लग रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्तों ध्यान रखना, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देख सकते हो 2010 और 11 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, हो सके तो 2022 में क्वेश्चन पूछते। तो ध्यान रखना, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संरक्षी होता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, आप लोग को यहीं से पता चलेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन को याद करते हो दोस्तों। आप लोग को ट्रिक बतला दूंगा कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर ये टिक को फॉलो करें तो एग्जाम के बाद भी आप लोगों को दोस्तों सारा क्वेश्चन याद रह जाएंगे। चलिए, कहता है देखिए क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। देखिए दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए, आशा है कि सब लोग बतला ही देंगे। चलिए बताइए सही उत्तर क्या देंगे। जिसका जिसका दोस्तों देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गलत जो होता है दोस्तों उसको आप लोगों को गिना, तो पता चलेगा 35 ऑब्जेक्ट में तो आप लोग कितने सही करते हो। ठीक है, गलत ऑप्शन को आप लोग दोस्तों याद रख लेना है। जैसे एक गलती होता है तो याद रखना एक गलती हुआ, क्वेश्चन मत गिनना। ठीक है, तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किसका राशि का दोस्तों मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। यानी कि वोल्ट बटा जो मीटर जो मात्रक होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र का होता है। याद रखना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन बतलाता हूँ दोस्तों सारा क्वेश्चन को एकदम याद करने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आज आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात है। अगर दोस्तों आप लोग 35 में 25 में सही करते तो कोई दिक्कत की बात, आप लोग मेहनत तो कीजिए, एकदम पक्का है कि 35 से 35 अगले टेस्ट में आप लाएंगे। चलिए, किसी वास्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। किसी वास्तु का दोस्तों जो परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, कि यहाँ पर 2 से होता है। बताइए। देखिए दोस्तों किसी वास्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 1 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, अधिक यानी कि अधिक होता है दोस्तों 1 से अधिक, यानी कि किसी वास्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होगा दोस्तों वो 1 से अधिक होगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। किसी वास्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गॉस के नियमानुसार है। देखिए गॉस के नियमानुसार दोस्तों क्या है, बताइए। आशा है कि बिल्कुल आप लोग बतला दे सकते हो दोस्तों, आप लोग पढ़े हुए स्टूडेंट एकदम कमाल कर सकते हो इसका आंसर बतला करके। ठीक है ना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछेगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोस्तों 2022 में पक्का यह क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, गॉस के नियमानुसार दोस्तों क्या होगा,
फाइव बराबर दोस्तों क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, फाइव बराबर क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना फाइव बराबर या फाइव ई बराबर जो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए आप लोगों का जिसका स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर आया बिल्कुल उनका सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है वो गॉस का नियम अनुसार दोस्तों 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए। अगर आप लोग को सिद्ध नहीं करना आता दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं स्पेशल वीडियो ला सकता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आप लोग इसका क्वेश्चन का भी आंसर दे ही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर 5 में 5 क्यों, तो एकदम बिल्कुल आपके लिए दोस्तों एकदम कह सकते हैं, मैं तारीफ कर सकता हूँ, क्योंकि 5 में 5 करते तो बहुत ही अच्छा। चलिए किस संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या, आप लोग जब दोस्तों याद करते जाइए। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने हो दोस्तों, तो हमें पता चल सकेगा कौन कौन स्टूडेंट मेरे नजर में है जो दोस्तों जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बताने के बावजूद ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं बताया हूँ, बता दियो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर सोच सकता है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों जो 90% से 95% दोस्तों क्वेश्चन है जो इसी में से लिया हूँ, जो पहले से पूछा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताते जाइए दोस्तों। किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, अधिकतर का ऑप्शन नंबर सी आया है एकदम दोस्तों। देखिए यह क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कहता है कि संधारित्रों के लिए समानता क्रम में कौन सी राशि दोस्तों संधारित्र में समान होती है। चलिए इसका भी आंसर मैंने पहले में बता दिया। यह क्वेश्चन में 2021 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बताइए यह दोस्तों संधारित्रों के समांतर क्रम में पूछा है। किस क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में जो राशि जो संधारित्र के लिए जो समान होती है वो कौन होती है। देखिए श्रेणी क्रम पूछता तो आप लोग अभी इसको मार देते, लेकिन समांतर क्रम पूछा, ठीक है ना। आप लोग को चैप्टर वाइज में या मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया था। आशा है कि यहाँ पर आप लोग गलती नहीं करेंगे और पूरी दोस्तों विश्वास के साथ कह सकते हो आप लोग विवांतर को ही टिक किए होंगे। जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा मचा दे, एकदम गर्दा फाड़ दिए, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जाम में कोशिश करो दोस्तों ऐसे एकदम गर्दा उड़ा देने की। तो यहाँ पर विवांतर यहाँ पर सही उत्तर देंगे। अगर आपका जवाब दोस्तों भी सही है तो आप लोग कोशिश करो 35 और 35 करने के, 35 नहीं तो 30 प्लस पक्का कीजिए। अगर वो भी नहीं होता दोस्तों तो 25 पक्का कर सकते हो, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर रेगुलर क्लास करोगे दोस्तों तो 35 में 35 बिल्कुल कर सकते हो। चलिए एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, देखिए एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है दोस्तों क्या होता है 1/3 गुना 10 टू द पावर क्या होता है -9 होता है। 1 स्टेट कूलम बराबर होता है दोस्तों 1 स्टेट कूलम बराबर जो होता है 1/3 गुना 10 टू द पावर -9 कूलम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बतलाइए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोग ऐसे रेगुलर मेहनत करिए, आप लोग 90% एकदम बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बतलाता हूँ तो आप लोग याद कर लो तो एकदम बहुत ही अच्छा। आप लोगों को यही हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन पता थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिस स्टूडेंट का है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा है। अगर वोल्ट मीटर पूछता है तो अनंत हो जाता, ठीक है ना, अनंत हो जाता, लेकिन ये गलत जवाब है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आम मीटर पूछ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर पूछता है तो अनंत हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ए मीटर पूछा है, ठीक है ना। आदर्श लग गया दोस्तों, तो समझिए मीटर जो होगा आदर्श एमीटर पूछेगा, ठीक है ना। आदर्श यानी कि आदर्श दोस्तों आम मीटर पूछेगा तो 0 हो जाएगा, अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एकदम सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को विश्वास तभी होगा जब आप लोगों का सेटअप का एग्जाम होगा, या तो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी होगा, या तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करोगे। चलिए किलोवाट घंटा मात्रक होता है, बताइए किलोवाट घंटा मात्रक वो किसका मात्रक, शक्ति का है कि ऊर्जा का है कि बाला घूर्ण का है कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा, किलोवाट घंटा जो मात्रक है दोस्तों किसका मात्रक है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है। देखिए 2010, 2015, 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा है आप लोग एकदम सही करोगे दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले से आंसर बतला दिया हूँ। तो आशा है आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे दोस्तों, और कोशिश करोगे यहाँ पर दोस्तों वीडियो में लास्ट तक देने की अपने आप को। चलिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का दोस्तों उपयोग किया जाता है वह कौन है। चलिए दोस्तों बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी।
चलिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो क्या है? तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, निक्रोम है। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों। जिसका जिसका अगर 35 ऑब्जेक्ट सही होगा दोस्तों कमेंट कर देंगे। अगर सही कमेंट किया दोस्तों, फालतू का जो झूठा कमेंट होता है वो प्लीज मत कीजिएगा। सही होता है, वाकई में आप लोग सही कर देते हो, एकदम बधाई के लायक हो दोस्तों। आप लोगों को एकदम कमेंट को एकदम टेलीग्राम पर शो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करो 35 और 35 करने की। चलिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया है दोस्तों वो नाइक्रोम का होता है, यानी कि यह 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का जो व्यवहार किया था वो नाइक्रोम का किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है। देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा तो बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे। देखिए दोस्तों, 2016, 2019, ठीक है ना, 2021 और 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ। तो आप लोग बताओ विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, बताते थे इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा, बी स्क्वायर बटे आर होती है। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो बी स्क्वायर बटे आर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो बी स्क्वायर बटे आर होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए। कहता है कि विद्युत विभव, देखिए आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट देना जरूरी है दोस्तों। आप लोग बीमा बार बार भूलते रहोगे, ठीक है ना। तो आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट ही दिया जाता है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है बीमा का है कार्य का? तो ml² T के पावर -2 होता है। और दोस्तों जो होता है Q का आवेश का तो 80 होता है। तो आप इसका हल करोगे तो ml² आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ml² T के पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएंगे और I इनवर्स हो जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों भाई, उसका सही उत्तर देंगे। ml² T के पावर -3 I इनवर्स कौन सा ऑप्शन में दिएगा? ml² T के पावर -3 I इनवर्स ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ विद सॉल्यूशन के साथ बतलाओ, तो इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। इसका मैंने आप लोग को निकाल के बतला दिया दोस्तों। आशा है कि आप लोग का भी मत भूलोगे, ठीक है। विद्युत वाहक बल का भी पूछेगा दोस्तों तो यही होगा, ठीक है। विभवांतर का भी पूछेगा तो यही होगा। अब मात्रक विद्युत विभव का पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों विभवांतर का मात्रक पूछेगा तो वोल्ट ही हो जाएगा। अगर विभवांतर के अलावा दोस्तों यहाँ पर विद्युत वाहक का भी पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। चलिए, आशा है कि मेरी बातों को समझेंगे और इस पर दोस्तों याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वेट स्टोन बेस सेतु तुलना करता है। देखिए, वेट स्टोन बेस सेतु है दोस्तों, किसका तुलना करता है? प्रतिरोध का तुलना करता है, विभवांतर का, कि सभी का। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा, एकदम देख करके एकदम लगता है दोस्तों खूब आप लोग मेहनत करके आए हो। चलिए, विद्युत जो होता है दोस्तों, चलिए वेट स्टोन बीज जो होता है उससे से तो जो तुलना करता है दोस्तों प्रतिरोधों का करता है, ठीक है ना। वेट स्टोन दोस्तों जो होता है से तो प्रतिरोधों की तुलना करता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे। वेट स्टोन से तो जो तुलना किया जाता है वो रिएक्टेंस प्रतिरोध को यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखेगा। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ये स्थिर होती है कि शून्य होती है कि यहाँ पर अनंत होती है कि चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? बताइए इसका सही उत्तर। आशा है कि अधिकतर स्टूडेंट बता देंगे, क्योंकि एकदम गाढ़ा फा मैंने कई बार इसका आंसर बता दिया है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए, बहुत ही खूब दोस्तों, एकदम देख करके लगता है खूब मेहनत करके आए हो। एकदम 35 सब लोग देख रहे हैं, एकदम ठोक दीजिए 35। अगर 35 है तो 30 दम पाका ठोक दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों स्थिर होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देख सकते हो इसके कपा यहाँ पर एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किरचॉफ या किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी का प्रथम नियम कहता है।
क्या कहा था दोस्तों, आवेश का नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की, संवेग संरक्षण का नियम कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए तो इसका सही उत्तर क्या है, देखते हैं किस किस स्टूडेंट का आंसर आता है। चलो मैं कई बार इसका आंसर बतला दो दोस्तों, आशा है कि आप लोग बतला ही दोगे। चलिए बतलाइए तो दोस्तों क्या होगा इसका, बहुत ही अच्छा, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों। अगर यहाँ पर द्वितीय नियम पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण को देगा, लेकिन यहाँ पर प्रथम नियम पूछ रहा है, इसीलिए आवेश संरक्षण नियम का दोस्तों क्या करता है, पालन करता है, ये आधारित है। यहाँ पर 8 से किरचॉफ का प्रथम नियम जो पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत का। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों वो किस पर आधारित है, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बतलाइए इसका दोस्तों सही उत्तर क्या देंगे। आशा है कि आप लोग एकदम गर्दा फाड़ करके बतला सकते हो, डायनेमो का दोस्तों जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो सभी लोग एकदम बतलाइए दोस्तों, एकदम बेहिचक होकर के इसका सही उत्तर क्यों देंगे, एकदम डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमको सही होगा कि नहीं, एकदम आंसर एकदम फेंक दीजिए कमेंट बॉक्स में, एकदम समझिए ओ मार्कशीट आपका, ठीक है ना। तो बतलाइए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, कई लोगों का जवाब आया ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर देंगे दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर। आप लोग एकदम कोशिश करो, एकदम 35 से 35 एकदम केस जो होता है दोस्तों एकदम दीवार पर ठोक दो 35 से 35, ठीक है ना। एग्जाम में भी आप लोगों को 35 से 35 करना, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को विकल्प 2 गुना दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम ले रहा है, इसलिए दोस्तों 35 से ऑब्जेक्टिव रखा हूँ। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों आधारित। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग याद करते जाइए, जिस स्टूडेंट को याद नहीं है तो। चलिए चुंबकीय गुण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण को दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो दोलन करते दोस्तों चुंबक का जो आवर्तकाल है वो डिक्रीज किया जाएगा, अर्थात दोस्तों जो चुंबक का जो आघूर्ण होता है उसको बढ़ाएंगे तो चुंबक आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों, क्या देंगे, अगर किसी हम दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाते हैं तो दोलन करते दोस्तों चुंबक का आवर्त क्या होगा, तो चुंबक का जो आवर्तकाल होगा दोस्तों डिक्रीज का जाएगा, यानी कि घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घटता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नामन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत के जो जाने पर होता है। चलिए नामन कोण का मान है दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है बढ़ता है, बताइए। चलिए बताइए दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर क्यों देंगे। आशा है कि आप सब लोग बतला सकते हो, इसका सही जो उत्तर देंगे वो कौन सा देंगे। चलिए रेगुलर स्टूडेंट एकदम कमाल नहीं धमाल मत चाहिए, इसका सही उत्तर आप लोगों को बतलाना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए दोस्तों खुला छोड़ दिया गया है। चलिए बतलाते जाइए दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, क्या हो जाएगी इसका सही उत्तर आप लोगों को जो लगता है, ठीक है ना। जो आंसर आप लोगों को सही लगता है वही आंसर को आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों किस लोग का आंसर आता है। मैं कई बार इसका आंसर बतला दिया हूँ। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है बढ़ता है डिक्रीज करता है कि स्थिर रहता है। चलिए बतलाते जाइए दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, एकदम ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे क्या, तो दोस्तों घट जाता है डिक्रीज किया जाता है। जब नमन कोण का मान दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो घट जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे। आप लोग ऐसे ही दोस्तों आंसर को एकदम फिलअप करते रहना, एकदम समझिए आप लोगों का ओ मार्कशीट बन गया है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग कमेंट बॉक्स करो वो आपका ओ मार्कशीट है। चलिए उन्होंने प्रकात्व या दोस्तों स्व प्रकात्व का या प्रकात्व का मात्रक जो पूछेगा वो क्या हो जाएगा, बेबर हो जाएगा, ओम हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बेबर है जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का। यहाँ पर दोस्तों ओम जो होता है प्रतिरोध का, हेनरी दोस्तों प्रकात्व का। यहाँ पर गॉस जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हेनरी हो जाएगी क्योंकि प्रकात्व, ठीक है दोस्तों प्रकात्व पूछे या स्व प्रकात्व या अनुप्रकात्व, यहाँ पर राइट आंसर हेनरी होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो आप लोगों को जो ट्रिक देता हूँ तो एकदम सारे ट्रिक को एकदम फॉलो करते जाइए, सारा क्वेश्चन को एकदम याद करते जाते। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक एकदम ठोक दीजिए एकदम कस के। एक पूरे चक्र प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है बताइए, तो दोस्तों इसका तो आप लोगों से नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बतला दिया है। एक पूरे चक्र प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो कितना होता है बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो देंगे।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, एकदम बहुत एकदम कमाल है, धमाल मचाइए, सुन हो जाएगा। ये देख दोस्तों, एक पूरे चक में प्रतिवार्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो सुन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, सुन हो जाएंगे। एकदम सारा एकदम इम्पोर्टेंट है, समझिए एकदम सारा एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चाहे ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटे बताइए, एकदम इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर बाद में बताया, और आप लोगों को जो होता है 35-35 करके 5 ऑब्जेक्टिव तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बतला दिया है। तो बताइए अब चाहे ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, तो आप लोगों को एक दोस्तों ट्रिक दे देता हूँ। अब चाहे ट्रांसफॉर्मर में पूछेगा बढ़ती है, ठीक है ना, अगर बढ़ती है तो धारा, बताइए घाटी कौन है। देखिए दोस्तों, घाटी है तो धारा, सॉरी दोस्तों, बढ़ती है तो धारा। अगर पूछेगा ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ती है तो धारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है घाटी है, वोल्टेज होगा, शक्ति होगा, आवृत्ति होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। तो आप लोग बताइए। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, वोल्टेज होगा। अगर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आएगा एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा दिए दोस्तों, ठीक है ना। आप चाहे ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटते तो वोल्टेज घटते। देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, और 2022 में यह क्वेश्चन हो सके तो पूछ देगा, कहेगा कि इनमें से चाहे ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो ध्यान रखना धारा हो जाएगी इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इनकी घटती है तो वोल्टेज घट जाती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी कराए दोस्तों। इंग्लिश में तो आप लोग एकदम गर्दा नहीं, गर्दा जो होता है दोस्तों उसको उड़ा करके एकदम साफ कर रहे हैं आप लोग को दिमागों से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम देखते जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, किसका तंग ध्यान न्यूनतम होता है। देखिए दोस्तों, जिसका तंग ध्यान न्यूनतम होगा ना, उसका आवृत्ति एकदम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, बहुत अधिक होगा। तो यानी कि दोस्तों जिसका तंग ध्यान सबसे कम होगा वहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा, तो बताइए। अब राग किन हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, एक्स किने, गामा किने। आशा दोस्तों सब लोग बतला दे, जो सबसे कम तंग ध्यान होता है वो गामा किनो का होता है। अब बताइए गामा किने कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गामा किनो हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एकदम देख सकते हो, एकदम याद रखना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो तंग ध्यान जो होता है, न्यूनतम जो होता है, वो गामा किनो का होता है। चलिए एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए मरीचिका का कारण क्या, मरीचिका का दोस्तों कारण क्या है, तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मरीचिका का दोस्तों जो कारण है वो क्या है, अपवर्तन और पुनरावृत्त परिवर्तन, विवर्तन पर व्यतिकरण। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोग बतलाते जाइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मरीचिका का जो कारण है दोस्तों वो कौन सा कारण है जिसके कारण मरीचिका होता है, तो बताइए। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए दोस्तों, एकदम गर्दा एकदम उड़ा दीजिए, एकदम पूरा एकदम धूल धार एकदम पूरा बतलाइए। चलिए बतलाते जाइए दोस्तों, आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, कई लोगों का जवाब आ रहा है दोस्तों। मरीचिका का दोस्तों जो कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है मरीचिका का दोस्तों जो कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग तो बताइए। आप लोग वीडियो शेयर करते हैं कि नहीं करते, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग कम से कम वीडियो को भी शेयर करो, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, ये नहीं समझ हम आपके लिए मेहनत नहीं करें, हम अपने पर मेहनत करें, लेकिन ऐसा बात नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। इसके लिए एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक ठोकर के एकदम दबा दीजिए, पूरा एकदम बढ़ा दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो देगा, ऑप्शन नंबर आया तो बिल्कुल एकदम सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए पातले जिले का रंगीन दिखने का कारण क्या, तो बताइए पातले जिले के रंगीन दिखने का कारण क्या है। चलिए आशा के सब लोग बतला ही देंगे। पातले जिले के दोस्तों जो रंगीन दिखने का जो कारण है वो दोस्तों व्यतिकरण है। ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पातले जिले के रंगीन दिखने का जो कारण है, जो रीजन है दोस्तों वो व्यतिकरण है। अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी आया एकदम दोस्तों एकदम बधाई के पात्र हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होना चाहिए। देखिए अगर दोस्तों विनाशी व्यतिकरण पूछेगा, विनाशी व्यतिकरण जब पूछेगा दोस्तों तो 2n+1। देखिए विनाशी का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों 2n+1, ठीक है ना दोस्तों, बाई लेमडा बाई 2 हो जाएंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है ना दोस्तों। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों 2n+1 बटा लेमडा बाई 2 होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है,
तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तभी आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ पूछे जाएंगे। सारा क्वेश्चन याद कर दीजिए। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, सरल सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पर व्यंजक पूछा, आशा के सब लोग बतला देंगे। चलिए बताइए तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या, आशा के सब लोग बतला देंगे। बतलाते जाइए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पढ़ते जाइए। यहाँ पर राइट आंसर दे देंगे दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है, चलिए बतलाता जाइए दोस्तों। एकदम आप लोगों का एकदम बेहतरीन टेस्ट चल रहा है, एकदम गादा उड़ा सकते हो। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जी सा स्टूडेंट का है दोस्तों, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि दोस्तों जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, उनका दोस्तों जो आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक होता है 1+D/F होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बताइए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों। जब प्रकाश का किरण दोस्तों ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, परिवर्तित आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। देखिए 13, 15, ठीक है ना, 16 और 2022 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होता है डिक्रीज किया जाता है, कि घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखे दोस्तों, कहता है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का दोस्तों जो कारण है वो क्या है, आप लोग बतलाओ या इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। प्रकाश का जो रंग का कारण है दोस्तों वो क्या है, आवृत्ति है, चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना, प्रकाश के रंग का जो कारण दोस्तों आवृत्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। एकदम सारा क्वेश्चन एकदम 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 कह सकते हो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट 35 का उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, देखिए प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है दोस्तों किस पर निर्भर आधारित है, बताइए तो। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग 30 में 30 की हो तो एकदम कह सकते हो एकदम मेरे दोस्तों जो है आप लोग 90% पक्का करने वाले हो एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग दोस्तों जो पढ़ा है वो आप लोग बात को याद रखें, इससे स्पष्ट होता है कि मेरी बातों को सारे बातों को आप लोग याद रखे हो। चलिए नाइट गेट दोस्तों करा, पहले एंड गेट के बारे में पिछले वीडियो में और गेट और नॉट गेट को जाना था, इस वीडियो में एंड गेट और नाइट गेट को जाने। तो पहले एंड गेट को जान लेते हैं। एंड गेट जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो A+A बराबर बाई होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों क्या पूछ दिया, नाइट गेट पूछ दिया, यानी कि नाइट का मतलब नहीं रहा A/B का पावर बार बराबर बाई हो जाएंगे। A/B का पावर बार बराबर बाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। नाइट गेट पूछा दोस्तों इसलिए इंटू में होगा। अगर दोस्तों और गेट पूछेगा तो A+B तो जानते हो आप लोग, ठीक है ना, A+B बराबर बाई। अगर नॉट पूछ दिया तो बार लगा दीजिए, इसलिए इसमें दोस्तों नाइट पूछा यानी कि नहीं रहा तो ऊपर से चादर लगा दीजिए। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग रेगुलर क्लास के दोस्तों सारे बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए इसका दोस्तों देखिए 18 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 का जो हुआ था सेंटर पे एग्जाम, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नाभिकीय क्रिया में संरक्षित था, कौन सा में संरक्षित था दोस्तों नाभिकीय क्रिया में, बताइए। कुल आवेश की कुल रेखीय संवेग की कोणीय संवेग की ऑल ऑफ दिस। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। देखिए कुल आवेश का विभिन्न होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी है दोस्तों। जो हमारा नाभिकीय क्रिया में संरक्षित आता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन है जो आवेशित रहित कारण है, देखिए आवेश रहित कौन कारण है दोस्तों, कौन पता है पिछले वीडियो में। चलिए निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कारण है, तो ध्यान रखना फोटोन कारण दोस्तों, जो आवेश से रहित कारण है। यानी कि दोस्तों आवेश रहित कारण जो है हमारा वो फोटोन कारण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। क्या होगा दोस्तों, आवेश रहित कौन कारण दोस्तों कौन है, तो फोटोन कारण। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए फोटोन की ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बतला दिया है दोस्तों। यह क्वेश्चन है 2021 का लिए जो जारी हुआ था दोस्तों 1 जनवरी को, ठीक है ना, मॉडल टेस्ट, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए फोटोन की ऊर्जा जो होती है दोस्तों E बराबर HV होती है। क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा जो होती है दोस्तों E बराबर H/V होती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए तेजी से चलने वाले बेटा कितने क्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बताइए, एकदम गादा फाड़ दीजिए, 35 से 35 एकदम उठा लीजिए, एकदम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है।
तेजी से चलने वाले बिट्टा के लिए प्रोटॉन है कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताओ 35 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग कितने सही क्यों हो, ठीक है ना। तो बताओ आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव में से पहले से कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव तो बताए थे जो आप लोग को याद थे, ठीक है। आप लोग चैनल पर पहले बार दोस्तों तो मान सकते हैं आप लोग को 4 5 2 10 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग मेहनत करते होगे तो दोस्तों 30 प्लस पक्का करे ही होगे। तो आप लोग कमेंट करके ईमानदारी से बता दो दोस्तों, अगर काम पे सही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग कोशिश करना एकदम गर्दा फाड़ने की। तो आप लोग कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए किसके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो आशा है दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग ने इंग्लिश का दोस्तों जो टेस्ट है वो नहीं दिया तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, प्ले लिस्ट में भी दिया गया है, आप लोग दोस्तों देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।